डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज। जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव 24 स्पेशल वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा के अंदर हमारे पास 24 ऑक्सिलरीज होती है, 24 स्पेशल वर्ब्स होती है। दे आर कॉल्ड द पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की वो पिलर है। वंस यू बिकम द मास्टर ऑफ दिस 24 स्पेशल वर्ब्स, अगर एक बार आप उन 24 वर्ब्स का यूज़ करना सीख जाते हैं, इट मीन्स यू आर द मास्टर ऑफ दिस लैंग्वेज। यू कैन यूज़ इंग्लिश प्रॉपरली, यू कैन राइट वेल, यू कैन स्पीक वेल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू विद दिस लैंग्वेज। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज। 24 के अंदर से जो 11 है वो तो हमारी टेंसेस में प्राइमरी है, और बाकी जो है वो सेकेंडरी जो वर्ब्स होती है ऑक्सिलरी, वो हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज होती है। लेट्स बिगिन। टेंसेस का जो काम है वो देखिए क्या है। टेंस का काम है टाइम बताना। टेंस टाइम के बारे में बताएगा। ये बताएगा अभी कोई एक्टिविटी कब की है, प्रेजेंट की है या पास्ट की है। वी हैव ओनली 2 टेंसेस, प्रेजेंट एंड पास्ट। देयर इज नो फ्यूचर टेंस। टाइम बताना। दूसरा काम है इसका एस्पेक्ट बताना। एस्पेक्ट का मतलब पहलू, यानी कि जो एक्शन है उसकी स्टेज क्या है, वेदर द एक्टिविटी इज गोइंग ऑन। एस्पेक्ट में या तो काम चल रहा होगा या दूसरी स्थिति क्या होगी, काम समाप्त हो जाएगा। परफेक्ट। तो ये बताएगा कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है या खत्म हो गया, या पास्ट में कोई काम चल रहा था या खत्म हो गया। ये जो काम है टेंस का है। तो मॉडल्स का क्या काम है? मॉडल्स का काम है मूड बताना। मूड जैसे एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, विलिंगनेस, ऑफर, इनविटेशन, परमिशन, ये सारी बातें जो बताना है वो मॉडल्स का। मॉडल कभी आपको ये नहीं बताएगा अभी समथिंग गोइंग ऑन और समथिंग हैज़ फिनिश्ड। ये केवल मूड को बताएगा। तो हम 1 by 1 मॉडल्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मॉडल ऑक्सिलरीज है उसके अंदर 1 नंबर पे हमारे पास है कैन। कैन। कैन का काम क्या रहता है? कैन के द्वारा हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? कैन शो करता है एबिलिटी को, कैपेसिटी, पावर, सबसे पहले मॉडल की स्ट्रक्चर क्या रहती है वो जान लेना चाहिए। जितने भी मॉडल है सबका एक स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हमारे पास मॉडल होगा, फिर हमारे पास बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव होती है जिसको नॉर्मली हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। जब हम वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है। और उसके बाद में हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। ये स्ट्रक्चर रहेगी सभी मॉडल्स की। केवल 2 मॉडल ऑक्सिलरीज ऐसे हैं, यूज्ड और ऑट, जिनके साथ इन्फिनेटिव विद टू लगती है।
अदरवाइज बाकी मॉडल्स के साथ इन्फिनेटिव विदाउट टू लगता है। तो हमारे पास कैन है, कैन में हमारे पास है एबिलिटी। एबिलिटी कब की है? प्रेजेंट की एबिलिटी। प्रेजेंट में हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मली जब आपको देसी अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है तो उसमें कैन का मतलब सकना, सकता हूँ, सकती हूँ, इस तरह के बातें बताई जाएगी। तो जैसे एबिलिटी है मेरे अंदर अंग्रेजी पढ़ाने की है, तो मैं लिखूँ आई कैन टीच इंग्लिश, ये मेरी एबिलिटी है। देन कम्स कैपेसिटी, क्षमता। अब मेरी क्षमता किस क्लास तक पढ़ाने की, जहाँ फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी एंड कैपेसिटी। नॉर्मली जब किसी से पूछा जाए तो वो ये क्लियर नहीं कर पाता अभी एबिलिटी क्या होता है और कैपेसिटी क्या होता है। एबिलिटी मीन्स नेचुरल एबिलिटी, वन कैन डू। एबिलिटी सभी में होती है, जैसे पढ़ाने की एबिलिटी है तो हर किसी में होती है, पढ़ा सकता है। लेकिन वेयर द एबिलिटी एंड्स, जहाँ एबिलिटी खत्म होती है, दैट्स कॉल्ड कैपेसिटी। जैसे मैं पढ़ा सकता हूँ, आप भी पढ़ा सकते हैं, ये एबिलिटी है। लेकिन मैं कहूँ कि मैं 10वीं क्लास तक पढ़ा सकता हूँ, 12वीं तक पढ़ा सकता हूँ, BA तक पढ़ा सकता हूँ, जहाँ मेरी एबिलिटी ख़त्म हो जाती है वो क्या होती है? कैपेसिटी होती है। जैसे मैं दौड़ सकता हूँ, सभी दौड़ सकते हैं, आई कैन रन, यू कैन ऑल्सो रन, ये क्या है? एबिलिटी है। लेकिन मैं कहूँ मैं 1 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन अप टू 1 किलोमीटर, दैट इज़ माई कैपेसिटी। किसी की 2 होगी, किसी की 10 होगी। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी एंड कैपेसिटी। तो कैपेसिटी बताने के लिए जैसे शी कैन ईट 3 चपातीज, ये उसकी क्षमता है 3 रोटियां खाने की, किसी की 20 की भी हो सकती। यही पावर में भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास कैन है। एक कैन के द्वारा हम नेगेटिव पॉसिबिलिटी, जब नेगेटिव पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो कैन का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव पॉसिबिलिटी मतलब जनरली आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब ना ही होगा। जैसे कैन ए ब्लाइंड मैन सी, क्या एक अंधा आदमी देख सकता है? नॉर्मली यू विल से नो। तो ऐसी संभावना जो काम नहीं होने वाला है वो हम कैन के द्वारा शो करते हैं। तो नॉर्मली ये सिंपल असर्टिव, अफर्मेटिव जो भी बोलते हैं, इस तरह के सेंटेंस बन जाएंगे। इनको हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंटरोगेटिव भी बनाया जा सकता है। कैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इवन ऑल दी मॉडल्स आर इम्पॉर्टेंट इन स्पोकन इंग्लिश एंड एक्सप्रेसिंग योर व्यू इन ए प्रॉपर वे। जैसे इसको नेगेटिव में लिखना है तो यहाँ मॉडल के बाद में यहाँ नोट लगेगा 3 नंबर पे, जैसा कि मैंने बताया था। तो जैसे आई कैन नॉट टीच इंग्लिश, और जब प्रश्न बनाना हो तो यहाँ इन्वर्जन करेंगे, कैन यू टीच इंग्लिश, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। इसी का WH क्वेश्चन बनाया जा सकता है, व्हेन कैन यू टीच मी। तो इस तरह से कैन का प्रयोग आप ये जो ऊपर बताएगी कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं, इनको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में हमारा दूसरा नेक्स्ट मॉडल है कुड। कुड का प्रयोग कैन की भांति होता है। देसी अंग्रेजी में
सकता था, यानी कि एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर इन द पास्ट। पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की कैपेसिटी बताने के लिए, यानी कि मेरे दादाजी क्या कर सकते थे या मैं बचपन में क्या कर सकता था, इन बातों को बताने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे पास्ट की एबिलिटी बतानी हो, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं कि व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे अंदर क्या एबिलिटी थी, आई डिवेलप्ड द एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अंग्रेजी बोलने की जो एबिलिटी थी वो मेरे अंदर डिवेलप हो गई। तो हम ये कहेंगे व्हेन आई वाज इन 10th क्लास आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता था। आई हैड द पावर, आई हैड द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश इन 10th क्लास, और इसको हम कहेंगे आई कुड स्पीक इंग्लिश। कैपेसिटी बताने के लिए पास्ट की जो कैपेसिटी है वो जब बताएंगे हम, उसके लिए भी कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे माई ग्रैनी कुड रीड फॉर 5 hours in her 60। यानी कि मेरी दादी 60 साल की उम्र में 5 घंटे तक पढ़ सकती थी। ये क्या है, कैपेसिटी है। ही कुड रन फॉर 3 kilometers in his 70। जब वो 70 साल का था वो 3 किलोमीटर तक दौड़ सकता था। तो ये भी क्या है, पास्ट की जो है वो कैपेसिटी है, पावर है। ये तो हम बताते हैं। बाकी कुड के द्वारा हम जो रिक्वेस्ट है वो प्रेजेंट में होती है, रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। जो प्रेजेंट की रिक्वेस्ट है वो भी हम कुड के द्वारा प्रेजेंट में इसका प्रयोग करेंगे। जैसे किसी से कुछ उधार लेना है, कुछ मांगना है, तो कुड यू लैंड मी ₹5000 प्लीज। क्या आप मुझे 5000 रुपये उधार दे सकते हैं। तो जो रिक्वेस्ट करना हो तो वो भी हम कुड के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं।